आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से किसी भी एप्लीकेशन को किसी भी ऐप को आप डाउनलोड कर रहे हो और आपका वो डाउनलोड नहीं हो रहा है या आपका डाउनलोड स्लो हो रहा है या आपका डाउनलोड पेंडिंग में चला जा रहा है, तो इस तरह के प्रॉब्लम को आप परमानेंटली किस तरह से और कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको आगे बहुत ईजी तरीके से स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को होल कंप्लीटली वॉच कीजिएगा। आपको अपने विंडोज़ की स्टार्ट मेनू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है CMD माने कमांड प्रॉम्प्ट, और आपको यहाँ पे अपने कमांड प्रॉम्प्ट को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से आपको यहाँ पे इसे ओपन कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे इसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन कर लेने के बाद अब मैं आपको यहाँ पे एक कमांड बताऊंगा, तो आपको उस कमांड को यहाँ पे टाइप करना है SFC माने सिस्टम फाइल चेकर /scan नाउ। आपको इस कमांड को यहाँ पे टाइप करना है। और इस कमांड से होता क्या है, जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आपके विंडोज़ में किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आता है, आपके सिस्टम में किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आता है, सॉफ्टवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम आता है या आपका फाइल वगैरह किसी भी तरह का कोई भी फाइल वगैरह करप्ट हो गया, क्योंकि करप्ट होने के कारण भी कोई फाइल करप्ट हो जाता है, उसके कारण भी क्या होता है कि आपके विंडोज़ में या किसी भी एप्लीकेशन में प्रॉब्लम आने लग जाता है। तो यहाँ पे हुआ गया कि यहाँ पे इस कमांड को अगर आप यहाँ पे यूज़ करोगे तो आपके सिस्टम में किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मान के चलिए सर मेरा यहाँ अभी तो फिलहाल तो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से रिलेटेड प्रॉब्लम है। ऐसा जरूरी नहीं है कि भी सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से रिलेटेड ही प्रॉब्लम है, तब भी आप यहाँ पे उसे सॉल्व कर सकते हो इस कमांड की हेल्प से। आप इस कमांड की हेल्प से किसी भी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो। तो आप यहाँ पे जैसे इस कमांड को टाइप करोगे तो यहाँ पे इंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपका सिस्टम का स्कैनिंग करेगा, मैंने एक तरह का आपके यहाँ पे एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। सिस्टम में किस तरह का प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, उसे चेक करेगा। चेक करने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे उसका फिर वेरिफिकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, और वेरिफिकेशन होने के दौरान ही आपके सिस्टम में किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होगा तो वो यहाँ पे रिपेयर करने लग जाएगा, या कोई भी फाइल वगैरह भी करप्ट हो गया होगा तो वो यहाँ पे रिपेयर करना स्टार्ट कर देगा। अगर आपके माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आ रहा है, किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो यहाँ पे उसको रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया है। जैसे आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे वेरिफिकेशन हो रहा है और यहाँ पे 2% वेरिफिकेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। और वेरिफिकेशन होने के दौरान ही, जैसे मैं आपको बताया हूँ, वेरिफिकेशन होने के दौरान ही आपका सिस्टम में किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है तो यहाँ पे रिपेयर करना स्टार्ट कर देगा। तो ये जो वेरिफिकेशन है ये आपका 100% तक वेरिफिकेशन होगा, और 100% वेरिफिकेशन हो जाने के बाद फिर आपको यहाँ पे ही आपको सक्सेसफुल का आपको यहाँ पे एक मैसेज शो हो जाएगा। तो जैसे ही मैसेज शो होता है तो उसके बाद आपको करना क्या है कि आपको इसे क्लोज कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे डायरेक्टली अभी फिलहाल तो इसे क्लोज कर लेना है, क्लोज कर ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपको आगे और भी स्टेप्स बताते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। लेकिन आप यहाँ पे सक्सेसफुल का मैसेज शो होने के बाद ही आप यहाँ पे क्लोज कीजिएगा। क्लोज करने के बाद फिर आपको करना क्या है कि आपको एक बार अपने विंडोज को रीस्टार्ट कर लेना है, और रीस्टार्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपके माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आ रहा था डाउनलोडिंग से रिलेटेड, या स्लो डाउनलोडिंग हो रहा था या डाउनलोडिंग हो ही नहीं रहा था, तो वो प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हुआ है कि नहीं सॉल्व हुआ है। मैंने आपको यहाँ पे चेक करना है अगेन फिर माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को ओपन कर। अगर बाय द वे तब भी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो अब मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ कि नेक्स्ट स्टेप में करना क्या है अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। तो आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेनू में अगेन जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है अगेन माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। जैसे आप यहाँ पे देखो कि माइक्रोसॉफ्ट स्टोर यहाँ पे शो हो रहा है, और लेकिन आपको करना क्या है कि आपको इसी माइक्रोसॉफ्ट स्टोर के ऊपर राइट क्लिक करना है और आपको यहाँ पे ऐप सेटिंग्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। मैंने आपको इसके ऐप सेटिंग्स में आपको यहाँ पे चले जाना है। ऐप सेटिंग्स में आने के बाद अब आपको करना क्या है कि जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपको इसे डाउनलोड कर स्क्रॉल डाउन करना है सबसे पहले। तो अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे, रिपेयर का और रीसेट का। तो सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को रिपेयर करना है। मैंने इस बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर जो है वो रिपेयर होना स्टार्ट हो जाएगा। रिपेयर होने के बाद फिर आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपके माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में जो प्रॉब्लम आ रहा था वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हुआ है कि नहीं, डाउनलोडिंग से रिलेटेड, स्लो डाउनलोडिंग या नॉट डाउनलोडिंग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं। अगर बाय द वे तब भी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आप यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को रीसेट कर सकते हो। रीसेट करने के बाद वो प्रॉब्लम आपका परमानेंटली सॉल्व हो जाएगा। अगर बाय द वे अगर इन केस माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को रिपेयर करने के बाद या उसे रीसेट करने के बावजूद भी अगर आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो इस कंडीशन में आपको करना क्या है कि आपको अगेन आपको अपने स्टार्ट मेन्यू जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है विंडोज़ अपडेट टाइप करना है, और यहाँ पे चेक फॉर अपडेट्स का ऑप्शन शो होगा। तो यहाँ पे करना क्या है कि आपको विंडोज़ अपडेट्स को यहाँ पे ओपन करना है। ओपन करने के बाद फिर आपको अपने विंडोज़ को अपडेट करना होगा। मैंने इस कंडीशन में क्या करना होगा, आपको अपने विंडोज़ को अपडेट करना होगा, और अपडेट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे चेक करना होगा कि आपको जो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं सॉल्व हुआ है।
अगर तब भी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, एक बार आप रीस्टार्ट भी कर लीजिएगा अपने सिस्टम को, अगर तब भी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो अब आपको करना क्या है, अब मैं आपको फिर एक और नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ जो फाइनल स्टेप है। तो आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेन्यू पे अगेन जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है रिकवरी। रिकवरी आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे रिकवरी का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे रिकवरी को आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे रिकवरी को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे सेकंड नंबर ऑप्शन आपको यहाँ पे ओपन सिस्टम रीस्टोर का ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद और आपके सामने सिस्टम रीस्टोर से रिलेटेड आपको यहाँ पे इंटरफेस शो होगा, तो आपको यहाँ पे जरा अभी फिलहाल तो कुछ सेकंड आपको यहाँ पे जरा वेट करना है और आपके सामने रीस्टोर से रिलेटेड इंटरफेस शो हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे अपने विंडोज़ को अपने सिस्टम को एक बार रीस्टोर करना होगा, मैंने अपने सिस्टम को रीस्टोर करना होगा। और जैसे मैं आपको बता दूं कि रीस्टोर करने से क्या होता है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को मालूम नहीं होता है कि रीस्टोर करने से क्या होता है, तो मैं उन लोगों को भी क्लियर कर देना चाहता हूं कि रीस्टोर करने से क्या होगा। जैसे आप यहाँ पे अपने सिस्टम को रीस्टोर करते हो, तो रीस्टोर करने से क्या होगा कि आपका जो सिस्टम है वो 2-3 दिन पीछे चला जाएगा, मैंने पास्ट में चला जाएगा। मैंने रीस्टोर करने के दौरान आप यहाँ पे जो भी डेट और टाइम आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हो, उस डेट और टाइम के अकॉर्डिंग जो आपका सिस्टम है वो उतना ही दिन पीछे चला जाएगा, मैंने पास्ट में चला जाएगा। और पास्ट में जाने का मतलब ये है कि अगर आपके सिस्टम में पहले अगर वो प्रॉब्लम नहीं था, आपका सिस्टम पहले जैसा भी था वो एज इट इज वैसा ही हो जाएगा। अगर वो प्रॉब्लम नहीं था उस टाइम आपके सिस्टम में जो प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व हो जाएगा। तो सिस्टम रीस्टोर करने से यही होता है, मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया हूँ। और सिस्टम रीस्टोर करने के दौरान अगर बाय द वे आपको यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी एरर शो होता है कुछ इस तरह का, जैसे आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के रिलेटेड मैं एक ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बनाया हूँ और मैं उस वीडियो का लिंक अपने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पर भी दे दिया हूँ, तो आप जाकर उस वीडियो को वॉच करके आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल तो मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी लॉन्ग हो चुका है और मैं नहीं चाहता हूँ कि और लॉन्ग हो ये वीडियो। आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने के बाद फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको इसे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद फिर आपको वहाँ पे हो सकता है आपको वहाँ पे एक सिंगल डेट और टाइम शो होगा, या हो सकता है आपको 3, 4, 5, 6 और भी आपको वहाँ पे डेट शो। अगर बाय द वे आपको वहाँ पे सिंगल डेट और टाइम शो होता है तो आपको उसी डेट और टाइम को वहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर बाय द वे 2, 3, 4, 5 और भी आपको वहाँ पे डेट और टाइम आपको वहाँ पे शो होते हैं, तो आपको करना क्या है कि आज के डेट के नियरली आपको वहाँ पे जो भी डेट और टाइम आपको वहाँ पे शो होता है, तो आपको उसी डेट और टाइम को आपको वहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको उसे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद फिर आपको वहाँ पे सी ड्राइव का ऑप्शन शो होगा, मैंने लोकल डिस्क सी वहां पे लिखा हुआ आपको टॉप में शो होगा। तो आपको करना क्या है, आपको उस लोकल डिस्क सी को आपको वहां पे सिलेक्ट कर लेना है। और सिलेक्ट करने से पहले आप मेक श्योर कर लीजिएगा कि अगर आपके सी ड्राइव में या आपके डेस्कटॉप में या आपके डाउनलोड वाले फाइल्स में या आपके डॉक्यूमेंट वाले फाइल्स में किसी भी तरह का कोई भी आपका इंपॉर्टेंट फाइल या डेटा आपका नहीं होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वो डेटा आपका रिमूव हो जाए। जैसे आप यहाँ पे रिस्टोर करेंगे तो हो सकता है सी ड्राइव में जो भी डेटा होगा और सी ड्राइव से टच कोई भी आपका फोल्डर होगा, डाउनलोड वाला फोल्डर या आपका डॉक्यूमेंट वाला फोल्डर, तो उसमें से जो भी डेटा है वो आपका रिमूव हो सकता है। इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि आप मेक श्योर कर लीजिएगा कि आपका कोई डेटा नहीं होना चाहिए। अगर आपका कोई डेटा है तो आप उस डेटा को कोई अनदर ड्राइव में शिफ्ट कर लीजिएगा, जैसे डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव में आप शिफ्ट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद ही आपको यहाँ पे लोकल डिस्क सी को आपको वहाँ पे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको उसे फाइनली फिनिश कर देना है। और फिनिश करने के बाद जो आपका सिस्टम है वो आपका रीस्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा। और रीस्टोर में होने में जैसे मैं आपको बता दूं कि 10 मिनट का भी कितने लोगों को टाइम लगता है, कितने लोगों को 30 मिनट का भी टाइम लगता है, वो आपके डेटा पे डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम में कितना डेटा है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलता है। तो आपको वहाँ पे जरा पेशेंस रखना है और आपको अपने सिस्टम को कंप्लीटली रीस्टोर कर लेना है। और रीस्टोर करने के बाद जो आपका जो प्रॉब्लम आ रहा है, किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो गया, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से रिलेटेड भी जरूरी नहीं है कि माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से रिलेटेड ही प्रॉब्लम है, किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो गया सॉफ्टवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। अगर इन केस, जैसे मैं आपको बता दिया हूं, ये फाइनल मैंने स्टेप था मेरा, लेकिन तब भी मैं आपको बता दूं कि अगर तब भी आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आपको करना क्या है कि आपको फाइनली आपको अपने सिस्टम को रीसेट करना होगा। तो आप यहाँ पे रीसेट दिस पीसी आप यहाँ पे टाइप कर आप यहाँ पे अपने सिस्टम को रीसेट कर सकते हो। और मैं जैसे रीसेट करने के रिलेटेड भी एक ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बनाया हूँ अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड, विंडोज 10, विंडोज 11, विंडोज 7 से रिलेटेड। तो आप जाकर उस वीडियो को वॉच कर सकते हो, किसी भी वीडियो को वॉच कर सकते हो, किसी भी विंडोज के रिलेटेड, सबका प्रोसेस एक जैसा ही होता है। तो आपको उस वीडियो को वॉच करना है। अगर आप अपने सिस्टम को रीसेट करना चाहते हो तो आप रीसेट कर सकते हो विदाउट डेटा लॉस या रिमूव एवरीथिंग कर आप दोनों में से जो भी स्टेप्स आपको फॉलो करना है तो आप उस तरह से फॉलो कर सकते हो।
और मैं उस वीडियो का भी लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन पे भी दे दिया हूँ, तो अगर आपको उस वीडियो को वॉच करना है तो आप जाकर उस वीडियो को वॉच कर सकते हो। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एंड बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।